हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ की पेंशन। आरती जी के दो बेटे दिनेश और धीरज और एक प्यारी सी बेटी मीनाक्षी थी। पति रमेश जी सरकारी अफसर थे। दोनों बेटे जुड़वा थे और बेटी सबसे छोटी थी। जब दोनों बेटे नौकरी में आ गए तो उनकी शादी के लिए रमेश जी और आरती जी ने लड़कियां देखनी शुरू कर दी। रमेश जी के बहन बहनोई ने कुछ रिश्ते बताए थे। आरती और रमेश जी अपने बेटों और बेटी के साथ लड़की देखने गए। खूब स्वागत किया लड़की वालों ने सबका। जब रुचि कमरे में आई तो उसकी मासी की लड़की परी भी साथ में थी, जो कि रुचि की हम उम्र लग रही थी। रुचि और परी दोनों बहनें देखने में भी सुंदर लगी और पढ़ी लिखी भी थी। रुचि के साथ परी को भी धीरज के लिए आरती जी और रमेश जी ने पसंद कर लिया। लड़की वालों को भी कोई आपत्ति नहीं हुई और जब दिनेश और धीरज ने भी हाँ कर दिया तो उसी शुभ घड़ी में शगुन के कंगन आरती जी ने अपने होने वाली दोनों बहुओं के हाथों में पहना दिए। खुशी खुशी शादी हो गई। अपनी दोनों बहुओं को देख आरती जी बहुत खुश थी। सब प्रेम से रहते। जल्दी ही मीनाक्षी की शादी भी हो गई और रमेश जी भी रिटायर हो गए अपनी नौकरी से। सब ठीक चल रहा था, तभी एक दिन अचानक हार्ट अटैक आया और रमेश जी नहीं रहे। मीनाक्षी और दामाद कमलेश जी खबर मिलते ही तुरंत आ गए। इस उम्र में रमेश जी का साथ छूटना आरती जी को एक सदमे की तरह लगा और वो बीमार रहने लगी। सारे पेपर वर्क के बाद रमेश जी की पेंशन आरती जी को आने लगी। रमेश जी काफी ऊंची पोस्ट में रिटायर हुए थे तो पेंशन की रकम भी अच्छी थी। पैसा नियत बदलते देर नहीं करता। वही हुआ आरती जी के घर में भी। पेंशन को लेकर तकरार शुरू हो गई। पहले बहुएं फिर बेटों के बीच भी मनमुटाव होने लगा। दोनों ही चाहते थे कि पूरी पेंशन वो ले। आरती जी बहुत दुखी होती अपने परिवार को बिलखते देख। बहुओं को कहने समझाने का कोई मतलब नहीं था तो मीनाक्षी से दिल की बात कह जी हल्का कर लेती। अपनी माँ की स्थिति देख मीनाक्षी बहुत दुखी होती। जब बात बढ़ने लगी तब एक फैसला किया आरती जी ने। सबको बुलाकर कहा, आज से 1 महीने की पेंशन दिनेश लेगा और दूसरे महीने की धीरज, और दोनों भाई प्रेम से रहो, बस यही मेरी इच्छा है। बेटे बहू सब खुश हो गए, जबकि भोली आरती जी ने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। इसका उनको आभास ही नहीं था। जब तक सास के हाथों में पैसे आते थे दोनों बहुएं रुचि और परी लालच में आकर सेवा करती और अब सास के हाथ खाली होते ही नजर फेरने लगी। नाती पोतों की जन्मदिन पे उपहार तक खरीदने के लिए उन्हें बहुओं से पैसे मांगना पड़ता। दोनों कुछ ना कुछ सुनाने से बाज भी नहीं आती। बहुत दुखी होती आरती जी और पछताती भी अपने निर्णय पे, लेकिन अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक समय था जब पर्स पैसों से भरा रहता था और आज एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गई थी, जबकि खुद के पति की पेंशन थी। एक रोज आरती जी की दवा खत्म होने को थी तो बड़ी बहू को बुलाकर उन्होंने कहा, रुचि बहू जरा दिनेश को फोन करके कह दे कि मेरी दवाई लेते आए। पिछली बार लाया था तो पर्ची भी उसी के पास होगी। इतना सुनते ही रुचि ने कहा, पर्ची शाम को देवर जी को दे दूंगी मैं माँ जी, इस बार वही लाएंगे आपकी दवा। पिछली पेंशन हमने ली थी तो दिनेश जी दवा लाए थे, इस बार देवर जी लेंगे तो वो लाए। इतना कह रुचि तो चली गई, लेकिन आरती जी स्तब्ध हो खड़ी रह गई। मेरे ही पति की कमाई से मेरी दवा लाने में भी इन्होंने बंटवारा कर लिया। क्या अपनी माँ को अपनी कमाई से दवा भी नहीं खिला सकते? मेरी पेंशन पर सबको हक चाहिए, सबको मेरे पति की कमाई लेनी है, लेकिन मेरी परेशानियों से किसी को कोई मतलब नहीं। इतने स्वार्थी हो गए हैं मेरे खुद के बच्चे। अगले दिन सुबह सुबह मीनाक्षी और कमलेश को देख सब चौंक गए। देखा तो अपने छोटे से बैग के साथ आरती जी भी तैयार बैठी है। ये क्या माँ, आप कहाँ जा रही हैं और हमें बताया भी नहीं? दिनेश ने पूछा। माँ मेरे साथ जा रही है भैया, गुस्से से मीनाक्षी ने जवाब दिया। लेकिन क्यों मीनाक्षी? आश्चर्य से सबने एक साथ पूछा। सबको सिर्फ माँ की पेंशन चाहिए, लेकिन किसी को मेरी माँ की इच्छा, उनका हालचाल पूछने की फुर्सत नहीं। एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया आप सबने मेरी माँ को।
इस उम्र में मेरी माँ अपने काम खुद करे, 2 रोटी भी अपने पति के पेंशन के पैसों की खाए, यहाँ तक कि डॉक्टर और दवा के खर्च भी पापा के पेंशन से हो, तो 2 बेटों के होने का क्या फायदा, सिर्फ मेरे पापा की पेंशन पे हक जताने के लिए। पति के पेंशन पे सिर्फ उसकी पत्नी का हक होता है, ताकि उसके जाने के बाद भी वो आर्थिक रूप से मजबूत रहे। फिर आप सबका कैसा हक उस पेंशन पे, बताइए मुझे। अब से माँ हमारे साथ रहेगी, और हाँ भैया, माँ की पेंशन माँ खुद खर्च करेगी। मीनाक्षी ने इतना कहकर घृणा से अपने भाइयों से मुंह फेर लिया। आप बेटे होके भी बेटे का फर्ज नहीं निभा सके, लेकिन मैं दामाद का फर्ज नहीं भूलूंगा। माँ को खाने और दवा के पैसे नहीं देने पड़ेंगे अपने इस बेटे के घर। जब कमलेश ने कहा तो सबके सिर शर्म से झुक गए। मीनाक्षी और कमलेश ने माँ का हाथ पकड़ा और घर से निकल गए।